हाय एवरीवन, दिस इज शेरशाह अगेन एंड टुडेज टॉपिक इज़ ऑपरेटर। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑपरेटर्स होने वाला है। और हम इसमें पढ़ेंगे कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, कैसे कैसे ऑपरेटर्स होते हैं और किस तरीके से हम चीज़ें ऑपरेटर्स का यूज़ करके वैल्यू को गेट करते हैं। तो देरी ना करते हुए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और आप देख रहे हैं वेला कोडर्स। ठीक है। अ, यहाँ पे देखो। अ, देखिए कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। तो कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं मैं ये बता देता हूँ। इसको थोड़ा-सा ना मैं छोटा कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। मेबी आपको सही दिख रहा हो। अ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो ज़्यादा बेटर है। हाँ, ठीक है। तो कितने तरह के ऑपरेटर होते हैं? कंपैरिज़न ऑपरेटर होता है, लॉजिकल ऑपरेटर होता है, लाइक एंड नॉट लाइक होता है, इन और नॉट इन होता है, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन, नल एंड नॉट नल, ऑर्डर बाय, लिमिट ऑपरेटर। और इतने आपको जो है मैं अभी बताने वाला हूँ। ठीक है? तो पहले मैं बता देता हूँ कि कंपैरिज़न ऑपरेटर क्या होता है। देखो कंपैरिज़न, पहले लिख लो इस चीज़ को। कंपैरिज़न, जल्दी से जल्दी ये वीडियो ख़त्म करनी है। कंपैरिज़न ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। देखो कंपैरिज़न ऑपरेटर में 3 तरीके की चीज़ें आती हैं। इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, सॉरी 4 चीज़ें, 4 तरीके की। ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, या ग्रेटर देन, या लेस देन। बस ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर हो गया। समझ गए? कंपैरिजन ऑपरेटर। अब दूसरा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आपका क्या क्या आएगा? लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा आपका एंड, और। ठीक है? ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। हम कहते हैं सो डाटाबेसिस। तो हमारे पास एएमपी है, यूज़ एएमपी। एएमपी का डाटाबेस के अंदर हमने जाना है, चले गए। फिर हमने सो लिखना है, टेबल्स क्या क्या है। तो हमारे पास एक एएमपी के नाम से टेबल भी है। तो मैं सीधा सेलेक्ट करके देखने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या डाटा है फ्रॉम एएमपी। तो देखो, हाँ, इसमें एक आईडी, नेम, एज और सैलरी के नाम से है, रोहित 24 और 90। तो हम 3-4 डाटा और इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेटर आपको बताता हूँ कि क्या होता है। तो देखो, इंसर्ट इनटू, किसमें करना है, ईएमपी, क्या है, आईडी, नेम, एज, सैलरी। ठीक है? अब उसके बाद क्या है, ये चीज़ हो गई। अब वैल्यूज़, वैल्यूज़ में क्या है, 102, मोहित 25 ईयर्स ओल्ड है, 60,000 उसकी सैलरी है। दूसरा 103, सोहित। ठीक है? 26 उसकी उम्र है और कमाता वो कितना है, मान लो 70,000। ठीक है? फिर उसके बाद 104, मान लो उसका नाम रॉकेट है। ठीक है? अब उसकी जो उम्र है, पता नहीं, शायद 30 साल का हो। और उसकी जो सैलरी है वो 60,000 है। मैंने ये 3 डाटा डाल दिए हैं, तो हमारे टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 डाटा हो जाएंगे। एंटर करो, हमारी क्वेरी एक हो गई। अब कहते हैं सेलेक्ट, कि हमारे टेबल में डाटा गया भी है कि नहीं गया है ये देखने के लिए। तो यहाँ पे देखो, रोहित, मोहित, सोहित और रॉकेट का डाटा आ गया। अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन डाटा का सबसे पहला क्या देखना है, इक्वल्स टू। ठीक है? तो इक्वल्स टू करने के लिए हमने क्या करना है, देखो, सेलेक्ट करो, स्टार्ट डाटा, पूरा का पूरा डाटा फ्रॉम, कहाँ से, ईएमपी से, वेयर, कहाँ, जहाँ, सॉरी, सेलेक्ट करो सारा डाटा ईएमपी टेबल से, वेयर, जिसका नेम इक्वल्स टू हो
रोहित। तो इससे रोहित का डाटा आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका रोहित का डाटा निकल गया। आपको कैसे लिखना है, सेलेक्ट करो। ठीक है, सेलेक्ट का मतलब होता है पूरा का पूरा निकाल लो। स्टार मतलब सेलेक्ट का मतलब है कि मुझे चाहिए वो चीज़। स्टार मतलब पूरा डाटा, फ्रॉम कहाँ से, ईएमपी टेबल से। किसका चाहिए, वेयर मतलब किसका चाहिए, उसका जिसका नाम रोहित हो। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे आपको रोहित का डाटा पूरा का पूरा मिल गया। तो किससे आपको इक्वल्स टू का तो पता चल गया। अब मैं एक और बता देता हूँ, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी, उसका डाटा दो जिसकी सैलरी क्या है, 90,000 है। ठीक है, तो भी रोहित का ही डाटा आएगा क्योंकि रोहित का ही 90,000 सैलरी है, जो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आप सैलरी से इस तरीके से निकाल सकते हो, मतलब इक्वल टू का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर डाटा को आप इस तरीके से निकाल सकते हो टेबल से। अब देखते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू 19,000। मतलब ये बोल रहा है मुझे उन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी टेबल वेयर सैलरी इज नॉट इक्वल्स टू, इसका जो मतलब होता है ना, इसका ये जो ये साइन है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल्स टू। इस पूरे साइन का मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ठीक है, लिख लो कहीं अगर लिखना है तो। 90,000 मतलब ये है कि मुझे उस इंसान का डाटा लिख, उन इंसानों का डाटा, उस इंसान का डाटा नहीं चाहिए जिसकी सैलरी 90,000 है। बाकी जिनका, बाकी जो भी है वो डाटा मुझे दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि टेबल में कोई बंदा होगा जिसकी सैलरी 90,000 है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे उसका डाटा छोड़कर बाकी सबका डाटा निकाल के दे दो। ठीक है, मान लो रोहित की 90,000 सैलरी है, तो उसका डाटा छोड़ दो, बाकी जितने भी हैं डाटा उनका दे दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोहित का डाटा छोड़ के बाकी सबका डाटा आ गया। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू का यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। देखो फिर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी वेयर नेम इज नॉट इक्वल्स टू रोहित। जब भी हम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर लिखेंगे हमें कोटेशन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हो आप, इनको कोटेशंस बोलते हैं। ठीक है, डबल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो मुझे वो डाटा सेलेक्ट करके दो जिसमें वो डाटा सेलेक्ट, वो सारे डाटा दे दो लेकिन रोहित का डाटा छोड़ दो। ठीक है, मतलब टेबल में जितना डाटा है वो सारा का सारा मुझे उठा के दो लेकिन रोहित का डाटा मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है, एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो फिर मोहित आया, सोहित आया, रॉकेट आया, लेकिन बाकियों का डाटा, रोहित का डाटा नहीं आया क्योंकि हमने नॉट इक्वल्स टू लिखा था। मतलब वो सारे डाटा मुझे उठा के दे दो टेबल में जो रोहित का नहीं है। समझ गए? ठीक है, समझ गए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये दिस इज़ माय बेस्ट एक्सप्लेनेशन। मैं इतना ही कर सकता हूँ। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि नहीं समझ आया। आई डेफिनेटली मैं आपको वापस रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। अब है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये चार। अब देखो मुझे उसका डाटा निकाल के दो जिसकी सैलरी क्या होता है 60,000 से ऊपर हो, उनका डाटा निकाल के दो। अगर मुझे कोई बोले कि भाई जा इस टेबल में ना उन सब का मुझे डाटा चाहिए जिसकी सैलरी 60,000 से ऊपर हो, ठीक है, उनका डाटा निकाल के दे। बाकी जिसकी सैलरी 60,000 हो या 60,000 से नीचे हो, मुझे उनका डाटा नहीं चाहिए। तो आप कैसे करोगे? तो लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना है आपने, वेयर सैलरी जो ग्रेटर देन हो 60,000 से। मतलब मुझे उन लोगों का डाटा, उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाल के दो जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। ठीक है, तो उनका डाटा निकल के आ जाएगा और 60,000 से नीचे या 60,000 वालों का डाटा निकल के नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। मतलब 60,000 से बड़ा ही होना चाहिए, 60,000 के बराबर भी होगा तो भी नहीं चलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो
एक रोहित है और एक सोहित है, जो दो बंदे हैं जिनकी सैलरी 60,000 से ऊपर है। एक की 90,000 है रोहित की, और सोहित की जो है 70,000 है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का। ठीक है, लेस देन का देख लेते हैं पहले। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी। अब मैं बोलूँगा कि मुझे ऐसा डाटा निकाल के दो जिनकी सैलरी 90,000 से कम है, उनका डाटा निकाल के दो। 90,000 वाले की सैलरी मुझे का डाटा नहीं चाहिए मुझे। तो हम कैसे करेंगे? लेस देन करेंगे 90,000। अब ये क्या करेगा, ये उन सब का डाटा निकाल के दे देगा जिनकी सैलरी 90,000 से कम है। समझ गए? तो एंटर मारो, तो यहाँ पे देखो मोहित हो गया, सोहित हो गया, रॉकेट हो गया, मतलब उन सब का डाटा 90,000 से क्या है, कम है। समझ गए ना? तो समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो कमेंट करना। अ, जरूर कमेंट का जवाब दो। वैसे भी मुझे कमेंट आते नहीं हैं। तो ये चीज़ हो गई। लेस देन और ग्रेटर देन आपने पढ़ा, समझ लिया। अब लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू समझ लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60,000। अब इस कंपैरिजन का मतलब समझ लो। इसका मतलब क्या है? मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कि आपका मैनेजर आपके पास आता है, वो बोलता है कि ये डाटा शीट है, इसमें क्या करना है कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाल के दो जिनकी सैलरी 60,000 है या 60,000 से ऊपर है। मतलब 60,000 वाले भी इंक्लूडेड होंगे और 60,000 से ऊपर वाले भी इंक्लूडेड होंगे, तो उनका डाटा मुझे निकाल के दो। तो कैसे करोगे? तो आपको लगाना है ग्रेटर देन का साइन पहले, ये आपने लगाया, और फिर उसके बाद लगाना है आपको इक्वल्स टू का साइन। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये है, और फिर लिखना है आपको 60,000। इसका मतलब ये होगा कि उन बंदों की सैलरी, उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी जिनकी जो 60,000 के बराबर तो है और 60,000 से ऊपर भी है, उन सब की सैलरी मुझे निकाल के दे दो। समझ रहे हो? एंटर मारो, तो आपने देख लिया, यहाँ पे सबका डाटा आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी 60,000 से नीचे है। ठीक है, सबकी सैलरी या तो 60,000 है या 60,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे रॉकेट भी आ गया, सोहित भी आ गया, मोहित भी आ गया और रोहित भी आ गया। ठीक है, आई होप आपको आपको समझ आया होगा। फिर लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज लेस देन और इक्वल्स टू 60,000। अब ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल्स टू 60,000 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू 60,000 ठीक है, लिख देते हैं। बताइए, यहाँ पे मैंने ये लिखा कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाल के दो जिनकी सैलरी या तो 60,000 है या 60,000 से कम है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये लेस देन का साइन है और ये इक्वल्स टू का साइन है। मतलब ये बोल रहा है कि मुझे क्या बोलते हैं, उन एम्प्लॉयज़ का डाटा निकाल के दो जिनकी सैलरी 60,000 है या 60,000 से कम है। जब हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे मोहित और श्रोकेट दोनों के दोनों आ जाएंगे, क्योंकि इनकी सैलरी ही 60,000 है, इनसे नीचे किसी की सैलरी नहीं है। तो ये है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर भी बता देता हूँ, क्योंकि छोटा सा है लॉजिकल ऑपरेटर भी। इसमें एंड और का ही यूज़ करना है। तो हमने देखा एंड कॉमा और, ये जो है लॉजिकल ऑपरेटर है, ऑपरेटर। स्पेलिंग सही है ना? मुझे चीज़ें याद हो जाएं वो बहुत बड़ी बात। अब क्या करना है, कैसे करेंगे ये देखो। तो सिलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट करो उन सभी डाटा को EMP टेबल से, ठीक है, जिसका वेयर, यहाँ पे वेयर भी आएगा, वेयर जिनका नाम रोहित है एंड एज जो है वो 20 है। तो यहाँ पे देखो, जो भी यहाँ पे है, यहाँ पे रोहित का तो हमारे पास डाटा है, लेकिन उसकी एज क्या 24 है? नहीं है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। पहला तो नाम भी रोहित होना चाहिए और दूसरा उसका एज भी 20 होना चाहिए, तभी मैं कोई डाटा निकाल के दूंगा, नहीं तो मैं एरर शो करूँ। समझ रहे हो? कि मैं एरर शो करूंगा कि ऐसा कोई डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता टेबल में। तो जब मैं एंटर करूंगा इसमें,
तो यहाँ पे लिखा आएगा एम्पटी सेट, मतलब कोई डाटा है ही नहीं आपके टेबल में ऐसा जो जिसका नाम रोहित हो और उसकी एज 20 साल की हो, क्योंकि हमारे पास रोहित है तो, लेकिन उसकी एज क्या है, उसकी एज है 24 साल, जो आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, एज जो है 24 साल है, रोहित है लेकिन उसकी एज 24 साल है, तो इसलिए आपको कोई डाटा नहीं मिला। लेकिन अगर वही मैं ये करता, सेलेक्ट करो उस सभी डाटा को ईएमपी टेबल से जिसका नाम रोहित है, ठीक है, एंड एज जो है उसकी 24 है। अब हमारे पास दोनों कंडीशन मैच कर गई कि नाम भी हमारे पास रोहित है हमारे टेबल में और एज भी हमारे पास है जिसकी 24 है। तो अगर अब हम एंटर मारेंगे, अच्छा सॉरी गलत हो गया, टेबल का नाम मैंने गलत लिख दिया। अब हम एंटर मारेंगे तो यहाँ पे देखो हमारे पास डाटा आ गया, ID 101, रोहित, नेम रोहित है, एज 24 और सैलरी, समझ गए। तो ये चीज़ हो गई, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। एंड एंड का एक लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, एंड जो है वो हो गया आपका। अब और करते हैं, अब देखो सेलेक्ट कर लो सारा डाटा ईएमपी टेबल से जिसका नेम रोहित है और एज जो है 20 है। अब देखो एज क्या है, क्या होता है, और जो है ऑपरेटर वो क्या बोलता है, एंड ये बोलता है कि मेरे दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए तब मैं डाटा दूंगा, वरना मैं डाटा नहीं देने वाला, मैं एम्पटी सेट बता दूंगा। लेकिन और क्या बोलता है कि मेरे दोनों कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हो गया तो मैं डाटा दे दूंगा। मान लो कि अगर मुझे टेबल में रोहित मिल गया, ठीक है, जो हमारे टेबल में है पहले से रोहित मिल गया, तो मैं उसका डाटा दे दूंगा। हाँ, अगर उसका एज 20 ना भी हुआ तो भी मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है। यहाँ पे एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके आपको डाटा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, मैच कर जाती है, तो आपको डाटा मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक डाटा आ चुका है, समझ गए। अब अगर मैं लिखता ऐसा कि यहाँ पे 24 है, तभी भी आपको डाटा मिलता है, ऑब्वियसली आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें अब तो दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। इसे तो चाहिए सिर्फ एक कंडीशन ट्रू हो और यहाँ पे दोनों ही हो रही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता इसे। तो यहाँ देखो, तो भी डाटा वही आ रहा है। तो ये हो गया आपका और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। आई होप आपको समझ आया होगा कि एंड क्या करता है। एंड जो होता है उसे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती है। अ, और क्या होता है, वो बोलता है कि मुझे एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं चल जाऊँगा। दूसरा, अ, ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर, आपको समझ आया होगा कि हम कंपैरिजन इक्वल्स टू का कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई ऐसा डाटा चाहिए होता है जो टेबल में हो, मतलब मान लो नेम इज इक्वल टू रोहित, ठीक है, तो डाटा टेबल में है वो आपको निकाल के दे देगा। नॉट इक्वल टू का तब यूज़ होता है जब हमें वो डाटा छोड़ के बाकी सारा डाटा चाहिए होता है टेबल का, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आई होप अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें और शेयर करें मेरे चैनल को। और अगर कुछ समझ नहीं आया बाय चांस, तो वापस मुझे क्या बोलते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आपको समझ नहीं आया। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू थ्रू द कमेंट। एंड अगर आपको वो भी नहीं है तो सीधा चैट जीपीटी करो यार, आजकल वैसे भी कोई किसी से नहीं पूछता, चैट जीपीटी से सारी चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लाभ 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 सायोनारा।